एवरीवन, आई एम सार्थक गुप्ता। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आजकल ना आप लोगों को मार्केट में एक शोर सुनाई दे रहा होगा, है ना। कि शोर कैसा कि जो IRCTC का शेयर है वो भी जो 4622 का चल रहा है वो 29 अक्टूबर को हमें 950 1000 की रेंज में दिखेगा, है ना। तो जो लोग इस शेयर में ये सोच के ख़रीदेंगे 29 अक्टूबर को कि 5000 का शेयर हमें 1000 में मिल रहा है, तो ये उन लोगों का मिथ है और ये उन्हें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनी क्यों करती है और इसका इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट स्टॉक पे जाने से अच्छा आपको पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, उसे समझते हैं। आप ऐसे समझो कि आपके पास एक 100 रुपीज़ की डेयरी मिल्क है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, वन क्वांटिटी ली ना, मतलब एक डेयरी मिल्क ली 100 रुपये की। तो अब आपने क्या करा, उस डेयरी मिल्क के 2 टुकड़े कर दिए, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, है ना। तो अब आप मेरे को बताओ कि जो उसका हाफ हिस्सा है ना, तो क्या वो भी 100 रुपीज़ का होगा? खुद सोचो, नहीं ना। मतलब जब आपने उसकी क्वांटिटी हाफ कर दी, मतलब उसे हाफ कर दिया, क्वांटिटी 2 हो गई, हाफ कर दिया ना। तो एक बार बताओ, जो हाफ पार्ट है क्या वो भी 100 रुपये का होगा? नहीं ना, वो हाफ 50 का होगा, हाफ 50 का होगा, तभी तो जो उसकी टोटल वैल्यू होगी वो 100 की होगी, है ना। तो स्टॉक स्प्लिट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब मैं स्टॉक के ऊपर आता हूँ, है ना। तो जो स्टॉक मैंने चूज़ किया वो IRCTC चूज़ किया, क्योंकि 29 अक्टूबर को अभी वही स्प्लिट होने वाला है और बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत सोच रहे हैं ना। तो मैं उनकी ये गलत सोच निकालना चाहता हूँ। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो जो अभी IRCTC का स्टॉक मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेता हूँ 5000 है ना, अप्रॉक्स मान लो, ठीक है। तो आपने क्या करा हुआ है, 20 शेयर्स ले रखे हैं, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 5000 पे ले रखे हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई वो शेयर में 1 लाख की हुई, ठीक है। ये बात रही यहाँ तक। अब बात आई कि जब 29 अक्टूबर को शेयर स्प्लिट होगा ना, तो वो 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हो रहा है। मतलब कि जो एक क्वांटिटी थी ना वो 5 के मल्टीपल में हो रही है। मतलब जिसके पास एक शेयर था उसके 5 शेयर हो जाएंगे। तो जिसके 20 शेयर थे उसके कितने हो जाएंगे? 1000, वो 100 हो जाएंगे ना, 20 × 5, है ना। और अभी क्या होगा, जो उसकी वैल्यू है, मतलब 5000 वैल्यू मानी ना, तो वो 1/5 हो जाएगी। अब आप कहोगे 1/5 क्यों होगी? मैंने अभी आपको सेम टू सेम डेयरी मिल्क के एग्जांपल में बताया, क्या जैसे आपने उसके हाफ हिस्से करे तो वैल्यू भी तो 100 1/2 से कम हुई ना। तो ऐसे ही जो अभी शेयर वो 5000 का चल रहा है वो सेम उसी रेशियो में वैल्यू कम होगी जिस रेशियो में कंपनी ने डिसाइड करा है, जो 1:5 है, ठीक है। मतलब कि वो शेयर हमें 900 की 1000 की रेंज में उस दिन दिखेगा। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो 20 शेयर आपने ले रखे थे, अब वो 100 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। जो फेस वैल्यू 10 है ना, वो भी सेम टू सेम 1:5 के रेशियो में कम होएगी। मतलब आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे फेस वैल्यू 2 पर, और जो उसकी वैल्यू रह जाएगी वो 1000 अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जो अब इन्वेस्टमेंट इसमें रह गई वो कितने की रह गई? सेम 1 लाख की रही ना, है ना। मतलब आप 20 शेयर लेते 5000 पे, वो भी 1 लाख के थे। अब आप क्या कर रहे हो, आप 100 शेयर ले रहे हो 1000 की, तो वो भी तो बात वही हुई, इन्वेस्टमेंट तो आपकी 1 लाख की हुई। तो ये जो मिथ था ना हमारे अंदर, जो इन्वेस्टर्स के अंदर होता है, ये बहुत गलत होता है। वो सोचते हैं कि स्टॉक स्प्लिट जब होता है वो हमें सस्ते में मिलता है, तो वो हमें सस्ते में नहीं मिलता है। तो यही स्टॉक स्प्लिट होता है। अब बात आती है कि कंपनी स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है। तो जैसे अभी IRCTC है वो 5000 की रेंज में चल रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानो, अभी तो 4622 पे वो क्लोज हो रखा है। तो 5000 में अप्रॉक्स मान लिया है। तो आप एक बार बताओ, आप 5000 का शेयर में ट्रेडिंग करोगे या वही शेयर अगर आपको 900 या 1000 की रेंज में दिखेगा आप उसमें ट्रेडिंग करोगे? कॉमन सी बात है ना, जो शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, मतलब कम वैल्यू में मिल रहा है, आप उसमें ट्रेडिंग करना समझोगे, है ना। तो इसी वजह से कंपनी जो होती है वो शेयर को स्प्लिट इसलिए करती है ताकि वो कंपनी के अंदर
इन्वेस्टर्स की वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ा सके, उसकी लिक्विडिटी बढ़ा सके, है ना। तो इसी वजह से कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है, शेयर को स्प्लिट करती है। अब बात आती है कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका फ़ायदा है कि नहीं है। तो इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हम उसका कुछ हिस्सा खरीदते हैं शेयर स्प्लिट होने के बाद। मैंने अभी आपको समझाया, आपको समझ आया होगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी और वो बहुत इंटरेस्टिंग होएगी। मैं टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा, वो सस्पेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।